दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। बिहार चुनाव की घोषणा के बाद अब मुकाबला एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच है। आरजेडी का मुस्लिम यादव वोट बैंक मजबूत है और तेजस्वी यादव मुख्य चेहरा बने हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा से कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। हालांकि विपक्ष के सामने संगठन, संसाधन और एकजुटता की बड़ी चुनौती है। अब देखना है कि जनता चाचा नीतीश के अनुभव को चुनती है या भतीजा तेजस्वी की नई उम्मीद को। SIR विवाद के बाद चुनाव आयोग बिहार चुनाव को लेकर बेहद सतर्क है। 6 और 11 नंबर को मतदान, 14 नंबर को नतीजे आएंगे। आयोग नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक दल निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हर जिले में IS पर्यवेक्षक तैनात होंगे, जिनके संपर्क नंबर ECI वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आयोग ने कहा कि किसी भी गड़बड़ी पर सीधे ऑब्जर्वर को शिकायत की जा सकती है। इस बार आयोग की प्राथमिकता पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। बिहार चुनाव की तारीखें के ऐलान के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी मुख्यालय से भेजा गया कार्यक्रम आयोग ने पढ़ दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा प्रधानमंत्री और नीतीश की दखल के बाद ही तारीखें तय हुई। विपक्ष का आरोप है कि फंड मिलने के बाद अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तारीखें घोषित की गई। विपक्ष ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए चुनावी पारदर्शिता की मांग की है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए स्ट्रॉबेरी विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में बांका, भागलपुर, गया, पटना, पूर्णिया समेत 12 जिलों में शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसान पारंपरिक फसलों के अलावा बागवानी फसलों में भी रुचि ले। आवेदन संबंधित जिला कृषि कार्यालय में किया जा सकता है। यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने और राज्य में फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नंबर और दूसरा चरण 11 नंबर। 11 नंबर को नतीजे 14 नंबर को आएंगे। आयोग ने बताया कि चुनाव में नई तकनीक का इस्तेमाल होगा और पहली बार ECI नेट ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए IS अधिकारी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, ताकि पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। CM नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की सहायता राशि भेजी। मुजफ्फरपुर में उन्होंने 1333 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। नीतीश ने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी है और 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इस घोषणा को चुनाव से पहले NDA का सबसे बड़ा महिला केंद्रित दाव माना जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 कांग्रेस के भविष्य की परीक्षा साबित हो सकता है। 3 दशक से एशिया पर हाशिए पर खड़ी कांग्रेस अब अपनी प्रासंगिकता साबित करने में जुटी है। लालू यादव के दौर में कांग्रेस का पिछड़ा मुस्लिम वोट बैंक कमजोर हुआ, वही NDA के उभार ने जमीन और घटाई। इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ नए जोश में है और सीट शेयरिंग पर सभी की निगाहें टिकी है। यह चुनाव तय करेगा कि बिहार में कांग्रेस फिर उठ पाएगी या नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश स्वस्थ है तो मेडिकल बुलेटिन जारी करे। चुनाव से पहले यह मुद्दा NDA के लिए परेशानी बनता जा रहा है। तेजस्वी ने नीतीश की सेहत को लेकर बीजेपी की भूमिका पर भी सवाल उठाया। विपक्ष का कहना है कि जनता को मुख्यमंत्री की स्थिति की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि नेतृत्व पर विश्वास कायम रहे। अररिया जिले में नेपाल से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बगवा और बथनाहा गांव पूरी तरह जलमग्न है। परमान नदी के उफान से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोग अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। गरीब और महादलित वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन खाने रहने की किल्लत बनी हुई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। कल यानी 7 अक्टूबर को बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह हल्की ठंडी हवा और बादल के बीच हल्की धूप रहेगी। दोपहर में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया समेत कई जिलों में हल्की मध्य बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें गिर सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शाम को आसमान साफ होगा और ठंडी हवाएं चलेगी, जिससे मौसम सुहाना बनेगा।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरे बिहार से जुड़ी 10 खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको अच्छा लगा या कोई सा भी खबर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को हाइप जरूर करें।